हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट की शुरुआत में मिंग घर छोड़ के जा रही होती है तो त्यान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। दूसरी तरफ सावहान यूचंग को बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो यूचंग कहता है डेटिंग में ऐसा ही होता है, तो इसीलिए काम करो और पैसे कमाओ। और ये सुनकर सावहान को बहुत ही बुरा लगता है। तो वो कहती है सुनो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो ये बात तो उसके लिए नॉर्मल है क्योंकि उसको पता था कि सावहान उसे लाइक करती है। तो वो कहता है डेटिंग करना फालतू काम है, एग्जाम्पल में मिंग और त्यान को ही देख लो। तो वो कहती है लेकिन मिंग की तरह मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। तो अब वो क्या ही बोले। तो वो उसकी बात को इग्नोर करके जाने लगता है। तो सावहान उसे रोके कहती है तुम्हें पता है ना, एक लड़की ने तुम्हें अपना लव कन्फेस किया है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कितनी सीरियस है, लेकिन तुम तो उसे पसंद ही नहीं करते। तो अच्छा होगा कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ से चली जाए। ये कह के वो चली जाती है तो उसको बहुत ही बुरा फील होता है। अगले सीन में दोनों बॉयज सेट बैठे होते हैं क्योंकि दोनों लड़के उन घर छोड़ के चली गई। त्यान कहता है क्या तुम सावहान से सही में लाइक नहीं करते? तो यूचंग कहता है कि मैं भी उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, बट मैंने उसे ना कभी कहा ना हिंट दिया, तो इसीलिए उसे लगता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता। तभी वो देखता है कि सावहान अपनी दवाई ले जाना भूल गई और अगर उसने ये दवाई टाइम पे नहीं लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो दोनों भाग के उसे ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ मिंग कहीं जा रही होती है तो वो देखती है कि सावहान एक बोर्ड पे बेहोश हो गई है। तभी वहाँ त्यान और यूचंग आ जाते हैं। तो यूचंग जाके जल्दी से सावहान को बचाता है। अगले सीन में सावहान को होश आ जाता है। तो वो यूचंग से कहते हैं कि हमें अपने सब्सक्राइबर को बता देना चाहिए कि अब से हम साथ में वीडियो नहीं बनाएंगे। तो फिर वो लोग इसी को लेकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो सावहान बता रही होती है कि हम लोग अब साथ में वीडियो नहीं बनाएंगे। तभी यूचंग उसे बता देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। तो अब होना क्या था, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो त्यान कहता है क्यों ना तुम मुझे भी माफ कर दो। वाह क्या सीधा बंदा है यार, न इसने कोई गलती की, न इसने कोई चाटा मारा और न इसने ब्रेकअप किया, फिर भी खुद ही माफी मांग रहा है। और मिंग भी उसे माफ कर देती है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सावहान और यूचंग अपने घर चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर उनका सूट खत्म हो गया है। तो फिर मिंग और त्यान स्केटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़के को मिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और इसने यहाँ की सारी लड़कियों को अपने प्यार में गिराया है, सिर्फ मिंग को छोड़ के। तो ये अब मिंग के पीछे पड़ जाता है और ये इनका रूम रेंट पे भी ले लेता है। तो त्यान तो बहुत ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि जूनियर ने उसके सामने उसके गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा था और मिंग को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार उसके इंसल्ट पे इंसल्ट करी जा रही थी, तो इससे जूनियर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि जूनियर को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी सामने से मिंग आ रही थी तो वो उसके चश्मे में देखकर कहता है मैं कितना हैंडसम हूँ। तो ये सुन के मिंग उसके मुंह पे उसकी इंसल्ट कर देती है। तब से जूनियर ने मिंग को अपना बनाने की कसम खाई है। अब मिंग को अपना बनाने के लिए त्यान को बीच में से हटाना होगा। तो वो त्यान को पॉइजन एप्पल खिला देता है और एप्पल उसके पेट तक जाने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी मिंग आती है तो वो देखती है कि उसका मजनू जमीन पे पड़ा हुआ है। तो वो जूनियर से गुस्से में कहती है तुमने इसे क्या खिलाया है? तो वो कहता है हम दोनों के बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। और मैच पे पड़ा त्यान भी लाइक अरे ये तुम लोग डायलॉग बोलना बंद करो और पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन उस पे तो किसी की नजर ही नहीं जा रही थी। तो जूनियर कहता है अभी ये मरेगा तो नहीं, बट किसी दिन मैं इसको मार भी सकता हूँ, तो इसलिए तुम मेरी बात मानो तो ये सेफ रहेगा। तो मिंग सोचती है इसने क्या मुझे पागल समझ के रखा है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को चोट पहुंचाया है, इसे मजा तो चखाना पड़ेगा। तो वो कहती ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो वो त्यान की लाश बॉडी को एक तरफ हटाकर रोमांटिक से डिनर करने लगते हैं। तो मिंग सूप में फूलने की दवाई मिला के जूनियर को पिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और तभी त्यान को भी होश आ जाता है। इसके बाद जूनियर सुबह उठता है तो उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों है और मिंग कौन है, और यहाँ तक कि वो कौन है उसे ये भी याद नहीं था। तो मिंग कहती है मैं इस घर की हाउसमेड हूँ और यहाँ पर लोग बस 8 दिन तक रह सकते हैं। तो 8 दिन हो चुके हैं, तुम्हारा दिन खत्म हो गया है, तो तुम अपना सामान लेके यहाँ से निकलो। तो वो अपना सामान बटोर के चला जाता है। तो फिर एक हफ्ते बाद देखते हैं कि मिंग और त्यान साथ में बहुत ही ज्यादा खुश है। त्यान को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है बेटा तुम घर आ जाओ, मैंने तुम्हें बहुत ही दिनों से नहीं देखा, मुझे तुम्हें देखना है। तो वो कहता है ठीक है मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? तो वो कहता है लॉन्ग स्टोरी है, मैं आके बताऊंगा। और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं हाजिर होंगी एक न्यू ड्रामा लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तेरे दर पे आके थम गए, मेहमान नवाजी बन गए, एक दूजे में ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं। तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है रे कबीरा।
कर देगा, सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा।